हेलो दोस्तों, आप सबका आरसी क्लास में स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ्स 2025 के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहला एक प्रश्न आया क्या है कि कहता है कि एक घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन को समझिए। फिर क्या कहता है, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो इसको कुछ नहीं करना, आसानी से सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करने का अच्छा सा बेहतर तरीके से मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है कि कहता है कि घनाभ के विकर्णों की लंबाई दे दिया है, कितने कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एल बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। और बी बराबर कितना दिया हुआ है आपका, यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। और एच बराबर आपका कितना दिया हुआ है, यानी आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो विकर्ण की यानी लंबाई पूछा है, तो विकर्ण की लंबाई पूछा है। ठीक है, विकर्ण की क्या पूछा है, लंबाई पूछा है। तो बराबर क्या होता है इसका, अंडर रूट। ठीक है, क्या लिखना है, एल का स्क्वायर जोर बी का स्क्वायर जोर एच का स्क्वायर। अब एक काम करो, जो भी मान जैसे जैसे सभी मानों को बैठा दो। तो एल का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। और बी का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो। और एच का मान कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो। अब सबको स्क्वायर करने के बाद जो आएगा उनको बैठ के सभी को जोड़ दो। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब सबको एक साथ इकट्ठे में जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, यानी 169। और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। ये आपका हो गया इसका आंसर, यानी जो विकर्ण की जो लंबाई मांगा था यही उसका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, पी का मान यानी ज्ञात करें यदि समीकरण इतना इतना दिया हुआ है तो इसके मूल बराबर है कि नहीं। तो यानी पी का मान निकालने तो उसका मूल बराबर देखने बोल रहा है। तो यहाँ 2011 का ये भी कंपार्टमेंट्री में पूछा गया प्रश्न है। तो सिंपल इसको क्या करें कि पी को यानी एक्स से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, यानी पी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 2px और प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर a का मान निकालिए, कितना, a बराबर p और b बराबर -2p और c बराबर आपका हो जाएगा कितना, 6। अब यहाँ मूल लगा दिए, d बराबर यानी प्रकृति सूत्र का d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, यानी -2p का यानी होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू ए का मान कितना है, p और c का मान कितना है, यानी कि 6। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कितने, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू 0 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24p है इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन कर लेना है, क्या कॉमन करना है, यहाँ पर कॉमन लेना है 4p कॉमन ले लो। ठीक है, और p और माइनस यहाँ पर 6 इक्वल टू 0। अब इसका मूल निकालने बोला है, तो निकालेंगे कि जब, ठीक है, जब 4p इक्वल टू 0, जब p बाहर होगा तो 4 क्या चल जाएगा, इसके बटे में चल जाएगा। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ये पहला इसका आंसर हो गया। फिर निकालेंगे जब p माइनस 6 इक्वल टू 0, तो p बराबर ये माइनस में उसका पक्षांतर कर देंगे तो 0 प्लस 6, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, p बराबर 6। इसके 2 आंसर निकल गए इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सिंपली क्या करना है कि यहाँ r बराबर आपको लिख देना है 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपको लिख देना है कितना,
त्रिज्या खंड का, यानी कि जो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब सिंपली क्या करना है, जो जो मान जैसे है वैसे बैठा दें। थीटा का मान आपको मालूम है कितना, 30 डिग्री, और बटे में क्या हो जाएगा 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7, और आर का मान यानी आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दो, 6 इंटू 6। 0 0 पहले कैंसिल कर दो, और 3 का पढ़ा करोगे तो 12 36 होगा। फिर 6 से इस 12 को काट दो तो कितने 2 हो जाएंगे। फिर इस 2 से इस 22 को काट दो तो कितने 11 हो जाएंगे। अब इकट्ठे में सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना 11 इंटू 6/7, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 66/7। जब इससे इसको भाग करोगे तो 9.42, ठीक है, इतना ही लगभग इतना ही आता है। ठीक है, तो आप इसको 9.42, यही इसका आंसर हो गया। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर नेक्स्ट वीडियो अगर आपको अगर चाहिए या और भी इस तरह के जुड़े हुए कोई भी प्रश्न का वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन जरूर बना के दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।